नमस्ते, स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। आज है 29 जुलाई। सो आज जो न्यूज़ है, देयर इज़ सर्टेन न्यूज़। जैसे वीकेंड में उतना न्यूज़ होता नहीं है, सो देयर आर सर्टेन न्यूज़ विच are important for you, and some of the news is not that important for you. It's more like a follow up of the rest of the news that was going on in the start of the week. सो इस वीक में हमें थोड़ा सा मार्केट रिकवरी हमें देखने को मिला है। कुछ कंपनी जो है, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है, मैं उस पर थोड़ा सा मॉनिटर कर रहा हूँ। सो बिकॉज मैं स्टडी करता हूँ, ये न्यूज़पेपर मैं स्टडी इसलिए करता हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड विच इंडस्ट्री इज़ गोइंग अप, सो आई कैन डू सम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्सो सम स्विंग ट्रेड। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाउ द मार्केट इज़ मूविंग एंड वेयर इट इज़ मूविंग, विच सेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ डू आई फिगर आउट which companies and everything you should follow, तो you can let me know in the comment section below। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट अस, really helps us। we have 4 people who have supported us so far। सो देखते तो बहुत कोई है, पर जो है हमें सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए। लाइक करने में तो पैसा नहीं लगता, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं बाय एनी मीन्स, यू कैन डेफिनेटली सपोर्ट अस फाइनेंशियली। यूपीआई एड्रेस आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या वीडियो के नीचे आपका घूम रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी जो है, कल आपने देखा था कि फेड रेट्स जो है वो अराउंड 75 BPS यानी 0.75 उन्होंने इंक्रीज़ किया था। So people were expecting more hike because the inflation in US is very high right now। I think 40 years में सबसे हाईएस्ट अभी इन्फ्लेशन वहाँ पे चल रहा है। सो इन्फ्लेशन जब भी आप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टिपिकली क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है कोई किसी भी देश का, आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रल बैंक टिपिकली हर एक देश का जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए व्हाट दे डू इज़ दे टेक आउट मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, सो इट कैन ईज आउट थिंग्स ऑफ द प्राइसेस कैन डू गो डाउन लिटिल बिट। सो शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में ये बेसिक फंडा है। तो अभी यूएस में जो है, द फेड्स आर ट्राइंग टू रिड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द यूएस मार्केट, इन द डोमेस्टिक मार्केट। एंड उसका रीज़न भी मैंने आपको कल बताया था कि ड्यूरिंग कोविड बाइडेन ने, बिकॉज दे आर लेफ्टिस्ट, ठीक है, तो उनका ये था कि सबको पैसा दो, बट इवेंचुअली द होल इकोनॉमी बिकेम वेरी वीक। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यस्टरडे ऑल्सो। तो उसके वजह से क्या हुआ कि द मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फेड रेट हाइट, तो वो हुआ नहीं। तो पॉजिटिव न्यूज़ आया था मार्केट में। सो पीपल वर स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट मनी इनटू इंडियन मार्केट। सो दैट्स वाई निफ्टी जो है 1.7% ग्रोथ हुआ था, सेंसेक्स 1.9% ग्रोथ हुआ था, बिकॉज FPI टर्न नेट बायर्स, दे वर बाइंग मोर एंड मोर स्टॉक एंड दे वर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर मनी इन इंडिया। सो दैट इज़ फाइन। ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे थे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, कल का दिन आपके लिए अच्छा गया होगा। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो इट्स ओकेश न्यूज़, बिकॉज as an investor, as a long term investor or a swing trader, your target is to over a period of 1 month 2 months आपको रेवेन्यू उठाना है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट। एंड बैटल फॉर यूपी ईस्ट पुशेस 5G ऑक्शन। ओके, तो अभी जो है 5G ऑक्शन चल रहा है, 16 राउंड्स एंड इट्स नॉट ओवर येट, तो ये आपका चलता ही रहेगा। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इट्स नथिंग न्यू, बट इवेंचुअली द वे दैट इट मतलब डिटेल्स में घुस के इसका फ़ायदा नहीं है, अनलेस यू आर इनटू टेलीकॉम ऑपरेशन एंड आप हार्डवेयर सेल करते हो, इस इंडस्ट्री में काम करते हो। यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हाउ इट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट, हाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इंडस्ट्री, द टेलीकॉम इंडस्ट्री, और वहाँ से मैं कैसे बेनिफिट कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप देखोगे ओवर इसके बाद जो होगा, रिलायंस विल बी फोर फ्रंट में रहेगा, तो उसका स्टॉक प्राइसेस जो है, प्राइमरली जो जियो का जो स्टॉक प्राइसेस है, इट विल गो अप एंड पीपल विल बी मोर बुलिश ऑन द कंपनी। सेकंड विल बी एयरटेल। सो यहाँ पे दोनों क्लियर विनर जो है एयरटेल एंड रिलायंस है। वोडाफोन जो है, इट डज नॉट हैव द मनी, राइट, सो इट विल ट्राई टू वर्क विद अडानी एंड अडानी विल बेसिकली यूज़ दिस होल एपिसोड, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा अडानी इज़ मास्टर ऑफ लेवरेज। वो बंदा जो है, वो कंपनी जो है, वो लेवरेज पे, मतलब वो इतना दिन जो अचानक से आपने देखा ना, इतना पैसा आ रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दे आर एबल टू डू इट विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। सो लेवरेज वो बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे करना है, एंड दे आर गोइंग टू यूज़ दिस एपिसोड एज अ लेवरेज टू गेट इन टू VI, एंड उसमें घुस के फिर बोलिए कि ऑलरेडी वोडाफोन एंड आइडिया हैज़ इंटीग्रेटेड टुगेदर, दोनों ने कंबाइन कर लिया है, तो फिर वाई डोंट आई गेट इन टू इट, आई टेक अप मोर डेट एंड आई विल बाय दिस कंपनी।
or maybe become a promoter of this company, and slowly and gradually it will grow. Vivo refutes charges of money laundering. तो इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बहुत बात किया है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं. बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर, बिकॉज गवर्नमेंट राइट नाउ अभी जो है वो टाइट दे रही है चाइनीज़ कंपनीज़ को, प्राइमरीली जो हार्डवेयर कंपनीज़ है. कल आपने देखा था कि मैंने बोला था, जो न्यूज़ आया था कि जियो, एयरटेल, ये जो है चाइनीज़ कंपनी से कोई भी हार्डवेयर परचेज़ नहीं करेगा. जो ZTE है, हुआवे जो है, वहाँ से उन्होंने वो कोई भी हार्डवेयर नहीं परचेज़ करेंगे. एंड दे विल बी परचेजिंग फ्रॉम एरिक्सन, नोकिया एंड सैमसंग, जो कोरियन, स्वीडिश एंड फिनिश कंपनी है. Women line up for corporate companies offering work from home. So work from home, women definitely they would want. इसमें दो चीज़ होता है. एक तो होता है कि आपका जो सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस में होता है, ठीक है, और फिर वो जो एक प्रेशर रहता है आपका हाउस होल्ड भी. टिपिकली जो people who have kids, जो women who have kids, they have a lot of things to manage at home. क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए हैं जो बेंगलोर में काम करते हैं, पुणे में काम करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं. सो दे रिक्वायर दैट दे हैव टू लुक आफ्टर देयर किड्स एंड एवरीथिंग. क्योंकि बंदे जो है वो तो देखते नहीं है, बोलते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा. सो राइट नाउ दैट्स द रीज़न वाई इफ़ दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी दे आर गोइंग टू टेक इट. एंड दैट्स अ गुड थिंग इन अ वे दैट वीमेन को ये ऑप्शन मिल रहा है. सो इफ दे आर गेटिंग दैट ऑप्शन दे शुड टेक दैट ऑप्शन. यहाँ पे हमारे जो एस जयशंकर है, इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यूरोप बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ लॉबिंग पार्ट. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल हेल्प इंडिया. लॉबिंग पार्ट किस तरफ से, कि अभी जो है यूएस इज़ बिकमिंग कॉर्नर्ड एंड यूएस इकोनॉमी इज डिग्रेडिंग ओवर बिकॉज इट्स सेल्फ डिग्रेडिंग. वो किसी कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इट इज़ सेल्फ डिग्रेडिंग, इट्स इम्प्लोडिंग जिसको हम बोल सकते हैं. तो अभी जो है यूरोप ने अभी देखा है कि भाई हमने रशिया के साथ पगा ले लिया, बट यूएस बोलता था हाँ भाई कर हम तेरे साथ है, फिर पीछे से वो गायब हो जाता है. तो इस जगह पे यूरोप इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड एंड दे आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स हु कैन काइंड ऑफ रिप्लेस यूएस. काइंड ऑफ इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, बट वो डिपेंडेंसी जो यूएस के ऊपर है वो कैसे हम रिड्यूस करें. सो इस जगह पे सऊदी आ रहा है. सऊदी इज़ नॉट दैट रिलायबल. चाइना आ रहा है. चाइना का तो वही है, आपके घर में घुसेगा, आपके घर को कब्जा करेगा, बोलेगा ये आपका घर कब था, ये तो मेरा घर है. सो दैट्स वाई पीपल डू नॉट ट्रस्ट चाइनीज़ दैट मच इन इंटरनेशनल रिलेशंस में. दैट्स वाई दे यूज दैट ट्रैप टू ट्रैप देम अप. एंड इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, नहीं पता होगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी. सो द डिपेंडेबल पार्टनर और द अपकमिंग सुपर पावर इज़ व्हाट? इंडिया. इंडिया के पास इकोनॉमिक सुपर पावर है, ह्यूमन सुपर पावर है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर ऑल्सो गेटिंग दैट टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर. So, India is trying to connect with Europe and that Eurasia. Eurasia मतलब वो टर्की, वो सब वो जो पार्ट है वो एशिया में. How to increase our influence there. चाइना के ऊपर लोग उतना डिपेंड नहीं करना चाहते. चाइना इट्स लाइक फाइन, आपको माल बना के देता है, बट यू आर नॉट यू डोंट वांट टू हैव मोर रिलेशन विद देम. एंड इंडिया शुड फिल आउट दिस वैक्यूम. सो इंडिया कैन हैव मोर एक्सपोर्ट. इंडिया कैन हैव गेट मोर फॉरेक्स. जो बाहर से पैसा आएगा तो फॉरेक्स रिजर्व जो है वो ग्रो करेंगे. सो आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग. इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज. तो मोदी जी बंगाल में कुछ करो ना यार, क्या है यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री नहीं, आप थोड़ा बनाइए. सब गुजरात महाराष्ट्र में बनाएंगे तो कैसे चलेगा, इंडिया में भी कुछ बनाइए आप. देयर इज़ अ लिमिट टू टारगेटिंग जजेस. जस्टिस चंद्रचूड़. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी कंसर्निंग एटलीस्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी. बिकॉज यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये कैसे रिलेवेंट है. हाँ, ये रिलेवेंट इसलिए है बिकॉज the political situation does affect the economic situation. The law and order situation does affect the economic situation. जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कोई फॉलो नहीं करता है तो कोई किसी का कुछ भी चोरी कर सकता है, आप क्या कर लोगे. और फिर जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है, आपके दुकान लूट के चला जाएगा, आप क्या करोगे. तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल सिस्टम या सोसाइटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो मतलब इट शुड नॉट बी वोलेटाइल. ठीक है. सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जस्टिस के ऊपर जो है टारगेट किया जा रहा है, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स, बिकॉज यू मतलब जस्टिस सिस्टम बोलते हैं कि वी रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. बट यहाँ पे भी हर एक जज, मतलब हर एक आदमी का, मैं जज की बात नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे ऊपर कंटेम्प्ट का नोटिस भेज देंगे मुझे. बट यहाँ पे जो होता है, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद जजेस टू बी वेरी क्लियर. सो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एवरी ह्यूमन हैज़ बायस. ठीक है. एंड ह्यूमन्स बिकम जजेस.
जो जज होते हैं वो कंप्यूटर नहीं बनते, वो इंसान बनते हैं. एंड दे बेसिकली ट्राई टू गिव द बेस्ट जस्टिस दैट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू और एंड एज पर द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंडेंट. ये होता है सीन. तो इस जगह पे अभी जो है लोगों के अंदर जो है एक फेथ जो है, दैट इज़ यू नो दे आर एबल टू सी दैट ओके देयर इज़ अ बायस दैट इज़ गोइंग ऑन एंड दैट टू एट अ यू नो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे. सो पीपल हैव स्टार्टेड टू यू नो जो रिमार्क्स देना शुरू हुआ है. And after a point of time, it'll go even personal because slowly and gradually, because social media के ज़माने में क्या होता है, people will be figuring out ये जज जो है, जो मतलब आपका जजमेंट दे रहा है, उसके फैमिली मेम्बर्स के ऊपर वो लूप होल्स निकाल के फिर उसको हाईलाइट करके, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में होता है वही चीज़ होने वाला है. एंड आई थिंक इस जगह पे यू नो एवरीवन शुड हैव ट्रांसपेरेंसी, एवरीवन शुड भी, ऐसे यूएस में होता है ना, यूएस में जजेस जो है बोल देते हैं कि मैं रिपब्लिकन हूँ, मैं डेमोक्रेटिक हूँ, तो उसमें ठीक है जो भी होता है इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है. बट इस जगह पे आई थिंक अगर आपका इंटेंशन अगर क्लियर रहेगा, सो पीपल विल हैव यू नो आइडियाज़ कि ओके व्हाट्स योर इंटेंशन. तो सिंगल बेंच में जो जाएगा उसको पता रहेगा, जो यू नो बेंच में जाएगा जहाँ पे 2-3 जजेस रहते हैं वो उनको पता रहेगा. सो आई थिंक दैट शुड बी you know a lot of changes are required, and neither the government or the you know the bar council or the collegium is trying to you know change anything. तो that is something, क्योंकि after a point of time with social media लोग रास्ते में तो नहीं आ रहे, बट social media में आपका जीना आराम कर देंगे, मतलब they will make your life hell. So that's something I think everyone should consider. आप कोर्ट में बैठ के ऑर्डर देते रहोगे, कितने लोगों को जेल में डालोगे. एंड यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, हमारे देश में कुछ चीज़ें होती है, देयर इज़ एग्जीक्यूटिव, देयर इज़ जुडिशियरी. एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी बोलता है, जुडिशरी बेसिकली मॉनिटर्स एंड टेल्स द एग्जीक्यूटिव व्हाट टू डू. जैसे जजमेंट पास हुआ कि आप इसको जेल में डालो, एग्जीक्यूटिव बोले हाँ हो गया, क्या करें, हाँ हो गया, जेल में डाल दिया. कौन से जेल, हाँ डाल दिया, प्रूफ करो, हाँ डाल दिया, क्या है, पेपर पे दिखा दिया आपको, क्या करोगे, कहाँ से प्रूफ करोगे. जस्टिस तो वहाँ पे जाके मॉनिटर नहीं करेगा, सीसीटीवी देख के, मतलब वहाँ पे जेल में घुस के देखने तो नहीं जाएगा. सो दैट्स हाउ द लूप होल आर एक्सप्लॉइटेड. सो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा. एंड आई थिंक यू शुड नो अबाउट इट, इवन दो इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल इट इज़ पॉलिटिकल, इट इज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी, इट इज़ रिलेटेड टू द लॉ एंड ऑर्डर. एंड उसी के ऊपर जो है आपका इकोनॉमिक जो है लोकल इकोनॉमिक बहुत डिपेंड करता है. नेवी गेट्स इट्स फर्स्ट इंजीनियर्स एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, विच इज़ ग्रेट. कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया था. कोचिन शिपयार्ड इज़ ऑल्सो यू नो पब्लिक कंपनी, तो आप देख सकते हैं इट विल यू नो शेयर मार्केट माइट ग्रो लिटिल बिट, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट इट्स अ डेट लेडन कंपनी. सो थोड़ा सा आप देख सकते हैं. MiG-21 both pilots, I'm you know very sad day, but I don't know why MiG-21 is still flying. आपके पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट, आप सिमुलेटर से काम कर सकते हो, मतलब इट्स टाइम टू अपग्रेड. आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग. तो अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो शादी हो चुकी है या शादी करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं. आपको मतलब कौन पसंद है नहीं पसंद है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो. Airtel Africa profit up by 25%. Bharti Airtel's Africa business reported net profit of $178 million. So that's good. वहाँ से भी पैसा आने वाला है इंडिया में. So that's a great thing. Indus Tower जो है, it is मतलब it's a subsidiary of Airtel. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. That's not bad, but थोड़ा सा देख सकते हैं. Time to reform telecom regulatory regime. आप चेक कर लेना थोड़ा सा. It's your homework for today. ये गिफ्ट सिटी खुला हुआ है यार, बहुत बढ़िया है. डिसाइड फास्ट ऑन Huawei CEO प्ली, क्योंकि CEO के ऊपर जो है लुकआउट नोटिस डाल के रखा हुआ है, यानी कहीं पे भी अगर जाने की कोशिश करेगा तो द गवर्नमेंट विल बी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लुकआउट नोटिस डाल के रखा हुआ है. तो वो बोल रहे कि भाई मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, आ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्रिमिनल जैसा मतलब फील हो रहा है. सो प्लीज़ रिजॉल्व इट. सो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को बोला है कि भाई आप इसको फिक्स करो, मतलब ठीक करो, क्लियर करो. ये भी बायस ही है, कोई गरीब मतलब कोई आम आदमी जाता है, उसको कोई भाव नहीं मिलता है, उसका पिटिशन कोई सुनता नहीं है, बट पैसा होता है तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो. सो मैंने आपको जैसे बोला था कि पेटीएम इज़ ओनली गोइंग टू सर्वाइव इफ इट फोकसेस ऑन लेंडिंग, बिकॉज इवेंचुअली इट्स फाइन, यू नो आप अगर पेमेंट गेटवे अगर चलाते हो बहुत अच्छी बात है, बट इवेंचुअली इफ़ यू आर गोइंग टू मेक मनी, इफ़ पेटीएम हैज़ टू मेक मनी, इफ़ पेटीएम हैज़ टू मेक मनी, इट हैज़ टू यू नो लेंडिंग, उसका इनकम जो कोर इनकम है वो ग्रो करना पड़ेगा. आई थिंक लेंडिंग इज़ वन ऑफ द गुड थिंग. म्यूचुअल फंड इज़ वन ऑफ द गुड थिंग जो रेगुलर बेसिस में लोग जो यूज़ करेंगे. आप एज अ NBFC जो है काम कर सकते हैं, आप एज अ म्यूचुअल फंड आप काम कर सकते हैं, एज अ ब्रोकरेज ऑलरेडी
पेटीएम मनी बोल के है, ब्रोकर हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके जो एवेन्यू हो जाते हैं म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, तो यहीं से आपका पैसा जो है आपको कमाना पड़ेगा, बिकॉज पेटीएम एज सच डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, दैट्स वाई इट्स स्टिल looking for profitability even after so many years. So इस जगह पे I think they are going to focus on that. एंड इस पे अगर वो फोकस करेंगे, उनका जो मेन टारगेट ऑडियंस रहेगा वो कौन सा रहेगा? इट विल बी व्हाट? इट विल बी टीयर वन, टीयर 2 एंड प्राइमरली टीयर 3। ठीक है सब। और ये चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एनबीएफसी जैसे आपके पास ऑलरेडी आपने जिन वेंडर को ऑनबोर्ड किया है, उसको आप एनबीएफसी मतलब एक शॉर्ट टर्म लोन, मतलब वही उनको बोलो कि आप लोन सेल करो आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए। उनको जो है आप स्मॉल बिजनेस लोन, ये आप मतलब डेफिनेटली उनका प्लान होगा, नहीं तो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस मार्केट बिकॉज द मार्केट राइट नाउ इट इज़ वेरी ब्रूटल। एंड ऑल्दो बैंकिंग सेक्टर इज़ वेरी ब्रूटल, बहुत कंपटीशन है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट देयर इज एनफ स्पेस सो दे कैन ग्रो, एंड पेटीएम हैज़ दैट ब्रांड वैल्यू सो दे कैन ग्रो। Honda जो है, I think after 5-6 years Honda is going to leave the country because they are not able to figure out. Honda Jazz इतना अच्छा गाड़ी है, Honda WRV इतना अच्छा गाड़ी है, but they are not able to send. So I don't know what they are doing, क्या सोच के ये लोग कर रहे हैं। किया भी आके मार्केट पकड़ लिया, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। स्पाइस जेट का फिर से प्रॉब्लम हो चुका है, टेक ऑफ के टाइम जो है प्रॉब्लम हो गया था कांडला गुजरात में। सो आई थिंक स्पाइस जेट इज़ गोइंग टू गो इनटू ओवरहॉल मोड में, and I don't think SpiceJet is going to survive. So let's see, hope it survives, but I don't think so. Share of Russian oil in Indian market increases, and definitely हमारा जो है I think we should be focusing more on importing oils from non-OPEC countries. So कल जैसे मैं बोला था, मुझे I did not remember the OPEC कितने सारे countries थे, तो बहुत लोगों ने मुझे करेक्ट किया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। सो ओपेक वाला जो है, ओपेक इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ एंड 13 कंट्रीज़ जो है, इट वाज फाउंडेड इन बगदाद। ओके, बहुत अच्छा है। किसने छोड़ दिया? इक्वाडोर ने छोड़ दिया था। ओके, रीजॉइन टू ओके, ये सारे अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो में भी आपका ऑयल मिलता है, सोचो आप, इक्वाडोर, और ये हर जगह पे जो है। आप ये देखो ओपेक में कितने सारे कंट्रीज है जहाँ पे सिविल वार हो रहा है या सिविल वार होने के चांसेस है। हेलो, कुवैत में कुवैत इज़ स्टेबल बिकॉज इट डज़ नॉट डिस्टर्ब अमेरिका। लिबिया में ये चल रहा है, कॉन्गो में चल रहा है, इक्वाडोर में चल रहा है, वेनेजुएला में आपका सिविल वार चल रहा है, अल्जीरिया, अंगोला में सिविल वार चल रहा है, कतर, ये लोग जो है दे आर लाइक हैप्पी। इक्वेटोरियल गिने के पास में जो है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री इन द कोस्टल एरिया ऑफ अफ्रीका। ऑफ द कोस्ट ऑफ इक्वेटोरियल गिना ह्यूज अमाउंट ऑफ आपका ये मिला है, ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। सो इट्स स्मॉल कंट्री, बट बोल रहे हैं कि इट्स एज पर जीडीपी इट विल बी द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। That's and it's a very corrupt country as far as I remember. There is a president और उनके बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। सो फ्रेंच कॉलोनी था ये एक ज़माने में, सो दे स्पीक मोस्टली फ्रेंच, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो या, एंड रशिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, सो वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दी नॉन ओपेक कंट्रीज़ दैट आप हमें जो है आप सम तेल ज़्यादा लेंगे, प्राइमरली रशिया, बिकॉज यहाँ पे जो है उन्होंने अपना कार्टेल बना के रखा हुआ है, दीज कंट्रीज़ 13 कंट्रीज़, बट रशिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट एंड वी शुड बी फोकसिंग मोर ऑन दी ओपेक कंट्रीज़। गोल्ड स्मगलिंग में राइज 33% इन 2022। तो रीज़न आपको समझना पड़ेगा, गोल्ड स्मगलिंग तभी बढ़ता है बिकॉज ब्लैक मनी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सर्टेन मेटल्स, एंड प्लैटिनम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। गोल्ड को इजीली आप सेल कर सकते हो, प्लैटिनम को उतना इजीली आप सेल नहीं कर सकते हो, एंड बिकॉज इट लुक्स लाइक सिल्वर, सो पीपल आर नॉट रियली एंटाइस्ड बाय इट। तो अभी गोल्ड स्मगलिंग है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स गोइंग टू गो अप, एंड हवाला के माध्यम से भी आप जो है कितना, मतलब जब भी आपके पास हार्ड कैश रहेगा तब आपका प्रॉब्लम होगा। सो इस जगह पे गोल्ड स्मगलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। गोल्ड स्मगलिंग, डायमंड स्मगलिंग, ये सारे जो है वो अभी बढ़ने वाले हैं बिकॉज ईडी जो है हर जगह पकड़ रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। म्यूचुअल फंड लोड अप ऑन दिस क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आई कैन डू अ फंडामेंटल एनालिसिस कि इस कंपनी में क्या है। सो आई विल बी डूइंग सम स्टडी अबाउट दी स्टॉक्स बिकॉज अपने
पढ़ाई लिखाई के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं शेयर करूँ आपके साथ, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट। तो आप थोड़ा सा इसको रीड कर सकते हो। एंड IRDA जो है उसने रूल्स थोड़ा सा चेंज किया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें। ये बताया गया है कि IRDA बोल रहे हैं कि बैंक्स जो है बैंक्स जो है इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं अप टू 9 ऑफ, मतलब 9 इंश्योरेंस कंपनी के जो है इंश्योरेंस वो सेल कर सकते हैं अपने बैंक के थ्रू। सो दैट्स समथिंग जो है वो देख सकते हो आप। ये रीज भी थोड़ा सा पढ़ सकते हो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तो JLR required to pay Stamo, day leveraging a key trigger. So again, it's struggling, and I think they are able to figure it out. आज अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो SBI लाइफ में थोड़ा सा मूवमेंट होगा। निप्पॉन जो है वो गिरने वाला गिरा है, एंड PNB जो है ये भी थोड़ा सा हल्का गिरेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ नए प्लान्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो। एंड निरमा जो है हिंदुस्तान नेशनल ग्लास परचेज करना चाहता है। हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट बॉटल मेकर, उसको निरमा जो है परचेज करना चाहती है। ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्टिकल ये लर्नर्स बैटल टू टैलेंट एट्रिशन, बिकॉज आपने IT में सुना था कितना 23% एट्रिशन है। बैंकिंग सेक्टर में तो 40% है, सेल्स में सबसे ज़्यादा एट्रिशन होता है, 40% एट्रिशन है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में 50% एट्रिशन रेट है, और जो प्रोबेशन में वहाँ पे 76% एट्रिशन रेट है। तो भयानक है एट्रिशन रेट भाई, भयानक एट्रिशन रेट है। और पर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो नए टेक कंपनीज है वहाँ पे चले जा रहे हैं, बट आपको समझना पड़ेगा टेक कंपनी के पास प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है जो आपके पास है, तो घूम फिर के वो आप ही के पास फिर से घूम के आएंगे। सो दैट्स समथिंग यू शुड नॉट बी, यू शुड, वो आपको थोड़ा सा अगर सुख देता है तो सुख ले सकते हो वहाँ से, बट समथिंग दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। तो इसलिए आप देखोगे ऑटोमेशन तो बैंक्स क्या करेंगे, अभी दे विल बी फोकसिंग ऑन ऑटोमेशन एंड मार्केटिंग, मास स्केल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन क्या कि अगर आपको लोन चाहिए आप अपने से लोन अप्लाई करो, और हमारा बंदा एक कॉल करेगा, लोन अप्रूव करेगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। और वो ऑटोमेशन तक लोगों को कैसे पहुँचाएंगे, थ्रू मार्केटिंग। इसलिए आप देखोगे लोग जो है बहुत मार्केटिंग में फोकस करेंगे, प्राइमरली HDFC, बिकॉज लोग अगर भाग जा रहे हैं। सो दिस कैन बी पूरी तरीके से नहीं, बट थोड़ा सा अगर आप यहाँ से कंपेंसेट कर सकते हैं तो इट कैन हेल्प यू अलॉट। सो वहाँ पे आप देख सकते हो IT में तो आप कितना देख रहे थे, 23%, 22% था, यहाँ पे तो 46% है, मतलब हाफ ऑफ द वर्क फोर्स विल गो। ठीक है, या यहाँ पे 35% जो है एट्रिशन रेट है, सो विच इज़ वेरी वेरी हाई। सो ऑटोमेशन इज़ द वे टू, कुछ नहीं कर सकते। कार कंपनी रेव अप ऑन चिप सप्लाईज, जुलाई डिस्पैचेस टू हिट अ हाई रिकॉर्ड। सो अभी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे स्विंग ट्रेड आप अगर करना चाहते हैं, नॉट एक्चुअली दिस थिंग, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में होल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट स्विंग ट्रेड अगर करना चाहते हैं, सो कार इंडस्ट्री इज़ समथिंग विच यू कैन लुक इनटू, जो एक्सपोर्ट मार्केट में भेज रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं। As budget shrink, Indians make more grocery runs but buy smaller packs. सो अगेन यहाँ पे मैं वही बोलूँगा कि मैंने क्या बोला था कि Tier 1 जो अभी HUL बोल रहा है ना कि मार्केट मूवमेंट जो है मतलब कंजम्पशन जो है स्लोली नीचे गिर रहा है, क्यों मैंने बोला था। फिर GST आपने लगाया कि इसमें पैकेट दही में, ये सारी चीज़ों में पैक्ड वाले जो है वो प्राइमरी FMCG कंपनीज बनाती हैं, पर लोकल अगर आप दही खरीदने जाते हो तो यू डोंट केयर ना। तो इसलिए आप देखोगे Tier 1-2 में जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, बिकॉज पीपल प्रेफर टू बाई पैकेज गुड्स बिकॉज ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। पर Tier 3-4 में जो है वो लोकली माल खरीदेंगे, लोकल ब्रांड को जो है बूस्ट मिलेगा। दैट मीन्स द डिवाइड बिटवीन Tier 1 Tier 2 विल ग्रो मच हायर। सो इस जगह पे जो FMCG मार्केट जो सोच रहे थे कि जो मतलब Tier 3 और Tier 4 का जो मार्केट पकड़ेंगे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। डॉक्टर रेड्डी ग्रो करेगा, तो सब देख लीजिएगा आप, आज मार्केट जब खुलेगा तो इट विल गो अप। इंडिया इंग टू हायर अ नंबर ऑफ टेम्पररी स्टाफ, तो डेफिनेटली आपका जो क्या बोलते हैं दिवाली सीज़न है, ये सीज़न आने वाला ईयर एंडिंग फेस्टिव सीज़न, क्योंकि इस साल जो है लोगों ने 2 साल जो है कुछ नहीं किया, तो इस साल तो भयानक तरीके से मस्ती करेंगे एकदम पार्टी। तो वहाँ पे पैसा चाहिए होगा, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है क्योंकि डेट ईजिली मिल रहा है, लोगों के पास कैपिटल आ रहा है, सो दे विल बी स्पेंडिंग दैट मनी। सो इस जगह पे जो है टेम्पररी स्टाफ विल बी हायर्ड, सो दैट्स लाइक ओके। US economy shrank 0.9% लास्ट क्वार्टर, सो समझ रहे हो ना।
आर्सेलर मित्तल बाइज स्टील कंपनी फॉर 2.2 बिलियन। ये थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट इफ़ यू इंटरेस्टेड इन स्टील इंडस्ट्री यू कैन जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे ये लॉ है, इन्होंने अपडेट किया हुआ है 1838 का जो शिपिंग एक्ट है, उसके अंदर में फिर से आपको री रजिस्टर करना पड़ेगा। आप सोचिए कि अभी भी जो अंग्रेज़ ज़माने के जो बहुत सारे रूल अभी भी चलते हैं उसको मॉडिफाई नहीं किया गया, उसको रिप्लेस नहीं किया गया। वेरी सैड दो। विंडफॉल टैक्सेस में गो अप इफ क्रूड प्राइसेस राइज। आपको पता है कि विंडफॉल टैक्सेस क्या होता है? क्या होता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। सो ये ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, तो इट्स लाइक ओके। मोदी जी, बंगाल में कुछ फैक्ट्री खोलिए ना। क्या आप ही सब गुजरात में खोल रहे हो आप? ओला जो है ले ऑफ कर देगा 1,000 लोगों को, ठीक है। उस दिन क्या वो बोल रहे थे ना कि हम लोग आंदोलन करेंगे, सबको भगाएंगे ये लोग, सबको भगाएंगे, ठीक है। और वो अपने ईवी बिजनेस के लिए लोगों को ज़्यादा हायर कर रहे हैं, सो देख सकते हैं आप। सो वही पी इज़ बाइंग अ बिग कंपनी, $30 million प्राइस लैब ने रेज किया है। Souvik Banerjee quit CTO, so yeah, that's it. You know, TCS is building chatbot for Walton Center. So eventually you have to focus on chatbots or AI के ऊपर आपको आना ही पड़ेगा, because people are going to they are going to perform differently and you cannot manage them and they might leave the job. Yeah. इनका ये आर्टिकल आप पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इनका अश्वथ दामोदरन का। ही हैज़ मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग हाउ टू फिगर आउट द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। सो उन्होंने बताया था कि 41 रुपीज़ जो है वो इंट्रेंसिक वैल्यू है ऑफ जोमेटो विच इट हैज़ रीच्ड करेंटली, एंड यू कैन रीड हिज आर्टिकल्स, यू कैन वॉच हिज वीडियोज़, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ऑल्दो ही इज़ नॉट इंडियन, बट आप देख सकते हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yeah, stock would be level at 41 rupees. Not too many people believe that would happen, and it did happen, and very interesting. So that's about it. आज ज़्यादा उतना न्यूज़ नहीं है, but जो भी न्यूज़ था मैंने कवर कर दिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट विद दैट। एंड आप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो हमें, एंड या टेक केयर, एंड आई विल सी यू टुमारो देन। कल है सैटरडे। टेक केयर, बाय बाय।